अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जी मैं अगेन एक डिफरेंट से सैंडविचेस की रेसिपी के साथ। और आज मैं बना रही हूँ सैंडविचेस क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं और अभी शाम की चाय में ये मिठाई और ये सैंडविचेस मैं उन्हें दे दूँगी। तो जी ये सैंडविचेस इस तरीके से बनेंगे कि चिकन बॉयल करके आप उसको फ्रीज़ कर लें या आप उसको बेशक उसी वक्त बॉयल कर लें और उसमें मायनीज़ और थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के सैंडविचेस बना सकते हैं। और इन सैंडविचेस के साथ ही मैं ये अल कबीर की ब्रेडेड फ़िश फिलेट्स फ्राई कर लूँगी। और कबीर की चीज़ों का तो आपको मेरी सब वीडियोस से पता चल गया होगा कि मैं अल कबीर की सब चीज़ों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये फ़िश जो है ये सबसे बेस्ट है। अभी तक की अल कबीर की जितने भी फ्राइड फूड आइटम्स थे ये फ़िश फिलेट्स मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए जी हस्बैंड को देते हैं ये सैंडविच और उसके बाद हमने जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग करने। ग्रॉसरी शॉपिंग में करके आ गई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज कौन सी डिफरेंट चीज़ें मैं अपनी ग्रॉसरी में लेके आई हूँ, क्योंकि कल हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं और उसके लिए मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अल कबीर की इस दफ़ा कौन सी डिफरेंट सी चीज़ लेके आई हूँ। तो जी ये चिकन मिन्स कटलेट्स आए हुए थे, ये इनकी कोई न्यू एडिशन है तो मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करते हैं। कल जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए मैंने चाइनीज़ बनाना है, लेकिन चाय के लिए मैं कुछ इस तरह के आइटम्स ले आई हूँ क्योंकि मैं चाय के लिए कोई भी चीज़ घर पे नहीं बनाऊँगी। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, बहुत ही डिफरेंट से होते हैं लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सी पफ पेस्ट्रीज़, और ये ऐसे ही रैंडमली मैंने उठा ली कि ट्राई करके देखते हैं, लेकिन ये बहुत बेस्ट हैं। ये लूलू से मैंने ये बाय की हैं और ये बहुत यमी बहुत टेस्टी हैं। ये आप ज़रूर बाय करें जब भी आप लूलू जाएं। अच्छा, इटालियन सीजनिंग मैंने बाय की है, जो चाइनीज़ चीज़ें मैंने कल बनानी हैं। और ये सैलेड के लिए मैंने ड्रेसिंग बाय की है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अजवा खजूर बहुत अच्छी प्राइस में लगी हुई थी, ये एक पैकेट ले लिया हमने। और ये मैं आपको दिखाती हूँ सॉसेजेस, इनको आप हॉट डॉग्स भी कहते हैं। तो ये इसकी एक मैक्रोनी की रेसिपी मैंने देखी थी यूट्यूब पे और वो मैं ट्राई करना चाह रही थी, तो इसलिए ये एक पैक मैं ये ले आई हूँ। ये वैसे पर्सनली मुझे किसी चीज़ में पसंद नहीं है, लेकिन वो मैक्रोनी रेसिपी ट्राई करके मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसी थी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने वाइप्स, वेट वाइप्स जो कि बच्चों के हैं, ये क्यों बाय किए हैं, जबकि मेरे घर तो कोई बच्चे हैं ही नहीं। तो मैं घर की डस्टिंग जो है वो वेट वाइप से करती हूँ। और ये जो है इस पे ऑफ़र लगी हुई थी, आई थिंक सो 4 रियाल के 2 पैक्स थे, तो इसलिए ये मैंने बाय कर लिया क्योंकि घर की डस्टिंग करनी थी। और ये आइसक्रीम आफ्टर एजेस, बहुत टाइम बाद मैंने आइसक्रीम बाय की है, क्योंकि मैं पहले आइसक्रीम लिया करती थी, लेकिन अब मैंने इस दफ़ा जो है ट्राई करने के लिए ले ली। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि लूलू के ये फ्रेशली बेक केक, ये भी कल गेस्ट के लिए मैंने बाय किए हैं और ये बहुत यमी है, बहुत यमी। आप जब भी लूलू जाएं तो इस तरह के केक ज़रूर ट्राई करें। मैं इस तरह की चीज़ें बाय नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए चीज़ें बाय कर ली मैंने। ग्रॉसरी में इस बार काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है, तो इसलिए मैं शैम्पू भी बिल्कुल ही डिफरेंट लेके आई हूँ। ट्राई करते हैं ये कैसा रहेगा। तो जी ये सारी चीज़ें थी कल गेस्ट के लिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो जार्स फिलअप करने के लिए मैं बिस्किट्स और चॉकलेट्स लेके आती हूँ। इस बार बिस्किट्स भी मैं डिफरेंट ट्राई करने लगी हूँ और इनसे मैं जार को फिलअप कर लूँगी ताकि जब कल गेस्ट आएँ तो उनके आगे ये जार्स एज इट इज़ रख दिए जाएँ। और ये किट कैट तो आपने मेरी वीडियोज़ में देखा ही होगा, ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। और ये वाले मैक्रोनी में लेके आई थी क्योंकि मैंने एक और न्यू रेसिपी देखी थी चीज़ मैक्रोनी की, तो जब मैं वो बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिनी जैम है। मुझे पर्सनली जैम भी नहीं पसंद, लेकिन ऐसे डिफरेंट सी चीज़ ट्राई करने के लिए मैं एक जैम भी ले आई। और ये चॉकलेट्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये बचपन में खाया करते थे और ये इसका बिल्कुल मिनी सा स्मॉल सा पैक आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी एक ले लेती हूँ। तो जी जार्स फिलअप हो गए हैं।
क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह आपको गली में या घर के पास ऐसी सब्जियों की शॉप्स नहीं मिलती, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें ला के तो उनको इस तरह के एयर टाइट शॉपर्स में डाल के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। जैसा कि मैं भी आपको दिखाऊँ कि ये हरा प्याज है, ग्रीन अनियन और इसके साथ ही शिमला मिर्च, ये दोनों चीज़ें मैं कट करके और इस तरह ये आइकिया से मैंने एयर टाइट बैग्स लाए हुए हैं, या आपको पाकिस्तान में भी कहीं से मिल सकते हैं। इनमें डाल के तो मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब भी मुझे चाइनीज़ बनाना होता है तो बहुत इजीली बस इनको निकाला और इनको फटाफट से बना लिया। नेक्स्ट डे मैंने उठते ही सारे घर को क्लीन कर लिया था और अभी मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। काफ़ी हवा चल रही थी, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। वेदर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी सर्दी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो जी चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना खाना पकाना और अपनी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो ये आप देखें कि कल रात को जो मैंने ये सारे वेजिटेबल्स इन पैकेट्स में डाल के फ्रीज़ कर दिए थे और ये भी मैं फ्रोज़न वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी। इससे फ्राइड राइस बनाना बहुत आसान हो जाता है। और आज गेस्ट के लिए मैं बहुत सिंपल सी चाइनीज़ की 2 चीज़ें बना रही हूँ और उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो डालेंगे चिकन बॉयल और उसके बाद ये सारी वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप इनको हल्का सा बिल्कुल फ्राई कर लें और साथ इसमें आप ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल दें और सोया सॉस। वो सारे सॉसेस मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। मैं फ्राइड राइस बहुत ही इजी मेथड के साथ बनाती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से वेजिटेबल फ्रीज़ हुई हुई हैं फिर तो ये टोटली 10 मिनट की रेसिपी है। तो अभी मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ और इसमें मैंने सिरका भी ऐड किया है और अब ये सारी वेजिटेबल्स जो कि फ्रोज़न है मैं इसमें ऐड करके तो फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके तो इसको एक साइड पर निकाल लूँगी। क्योंकि चाइनीज़ हम बहुत जल्दी नहीं बना सकते तो इसलिए 4 बजे का टाइम है, 5 बजे मेरे गेस्ट आ जाएंगे। तो अभी सिर्फ मैं ये वेजिटेबल्स फ्राई करूँगी और चावल इसमें मैं तब ऐड करूँगी जब मुझे डिनर सर्व करना होगा। इसमें आपने सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सॉसेस जैसे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका ये चीज़ें ऐड करनी है। और मैं इसमें एक चिकन क्यूब भी ऐड करती हूँ, उससे एक बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस इसको आपने रेडी करके साइड पे रख देना है। जो सेकंड डिश मैं बना रही हूँ वो उसकी रेसिपी मुझे ख़ुद भी नहीं पता। जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं वो मैं उसमें बस डालती रही हूँ। क्योंकि मुझे मंचूरियन नहीं पसंद, उसमें बहुत ज़्यादा केचप डलता है। तो मैंने शाशलिक, मंचूरियन इन सारी रेसिपीज़ को देखा और कुछ मिक्सचर सा बना लिया। तो उसके लिए जी मैं सिर्फ 2 साशे केचप यूज़ करूँगी, शिमला मिर्च यूज़ करूँगी और इस तरह से मैंने प्याज की कटिंग कर ली है। तो ये एक मंचूरियन स्टाइल ही है जिसमें केचप बहुत कम है और इसका एंड रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। गेस्ट को तो कुछ पसंद आ ही गया था लेकिन बस कुछ मिक्सचर सा ही था। तो ये ऑयल में मैंने सबसे पहले टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि मैं टमाटरों के पेस्ट को फ्रीज़ करती हूँ। फिर उसमें मैंने ये पेपरिका डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च भी कह सकते हैं, और ये गार्लिक पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये चिली सॉस और इन सारी सॉसेस को मैं ऐड करूँगी जो कि हर चाइनीज़ खानों में डलती हैं। और उसके साथ जी ये केचप ऐड कर दूँगी और बस ये सारा कुछ मिक्स करके एक डिफरेंट सी कोई चीज़ बनी थी जिसको शायद मैं मंचूरियन, शाशलिक कुछ भी नाम दे सकती हूँ। ये तो एक मिक्सचर मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं चिकन कैसा सा ऐड करूँगी। वैसे तो चिकन फ्राई करके तो मंचूरियन इस तरह की चीज़ों में डाला जाता है, लेकिन मैंने चिकन को, क्योंकि मेरे पास चिकन बोनलेस नहीं था और मेरे पास चिकन मैरिनेटेड था, जो आपको मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया कि मैं चिकन टिक्का में चिकन को दही के साथ मिक्स करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मेरे पास वही पड़ा हुआ था और अभी मैंने उसको भी जो है पका लिया है और ये वाला सारा मिक्सचर बनाने के बाद मैं वो वाला चिकन इसमें ऐड कर दूँगी।
तो जी चिकन एंड वेजिटेबल्स अब इसमें ऐड हो गए हैं और ये थिक सा हो गया है। तो वैसे तो देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, टेस्ट वाइज भी ये बुरा नहीं था। तो ये देसी किस्म का मंचूरियन बन के सामने आया था क्योंकि इसमें दही भी था। तो जी अभी मैं जल्दी से बना लेती हूँ स्वीट, और ये स्वीट की रेसिपी मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। ये हमारी मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश है और मैं कुछ नई स्वीट डिशेस भी सीख रही हूँ। इंशाल्लाह वो भी मैं आगे अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। पाइनएप्पल सॉफ्ले बस इस तरह ओरियो ऐड करने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर जी गेस्ट के आने से पहले अपने चाइनीज़ को टोटली रेडी कर लूँगी। क्योंकि जब हम देसी चीज़ें बनाते हैं तो उनको हम पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ का ये हिसाब नहीं होता। अच्छा, वेजिटेबल जो हमारी रेडी हो गई थी उनमें अब हम ये 3 एग्स डाल देंगे और इनको डाल के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और इस सारे मिक्सचर को हम तब तक के लिए रख देंगे जब तक हमारे गेस्ट नहीं आ जाते। तो जब घर में इतनी ज़्यादा कुकिंग हो रही होती है तो आपके पूरे घर में उसी की ही एक अरोमा सा फैल जाता है और खाना बनता है तो बस वही चीज़ें हर तरफ खुशबू सी होती है। तो उस सारी चीज़ों को क्लियर अप करने के लिए मैं घर में कुछ कैंडल्स ऑन कर लेती हूँ और लैंप्स ऑन कर लेती हूँ गेस्ट के आने से पहले। तो जी ये वाला मेरा मोस्ट फेवरेट लैंप है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जी वो कैंडल ऑन हो गई है। अब हम इस वाली कैंडल को भी ऑन कर लेंगे और इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं घर में ऑन कर लेती हूँ वो है जी बखूर। बखूर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं डेली घर में बखूर करती हूँ, लेकिन गेस्ट के आने से बस अभी मुझे हस्बैंड का मैसेज आया है कि वो लोग आ रहे हैं, तो बस उनके आने से 5 मिनट पहले मैं घर में बखूर कर लेती हूँ और ताकि बहुत ही खूबसूरत सी एक फ्रेगनेंस पूरे घर में हो। तो जी हमारे फ्रेंड्स आके और खाना एंजॉय करके जा चुके हैं। मैं उनके सामने ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपके फ्रेंड्स आए और आप उनके सामने वीडियोस में बिज़ी रहें। तो जी ये गिफ्ट है जो कि वो लेके आए हैं। सिर्फ एक सिंगल फैमिली नहीं आना था, तो जी ये देखें ये गिफ्ट वो मेरे लिए लेके आए हैं और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी क्योंकि आपको पता है कि सैंडविचेस मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ। तो अब इस टोस्टर को यूज़ करूँगी अपने सैंडविचेस के लिए और आपको भी शो करूँगी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपने इन्जॉय की होगी मेरी दावत की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।